नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? बात ड्यूक स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के 2nd, 4th, 6th और 8th स्टूडेंट्स की कर रहा हूं। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जब हम कल क्लास 12 के रिज़ल्ट की कवरेज कर रहे थे और उसमें आपने कहा कि सर आप एडमिट कार्ड को लेकर जो है वो अपडेट नहीं दे रहे हैं। क्या अपडेट है सर, बताइए। जिस समय तक हम ये वीडियो कर रहे हैं उस समय तक ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का 16 मई को होने वाले किसी भी एग्ज़ाम का कोई एडमिट कार्ड नहीं आया है और विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अभी जो है वो पीजी कोर्सेज़ के जो एडमिट कार्ड हैं वो लाइव होंगे, लेकिन यूजी कोर्सेज़ को लेकर अपडेट जो है वो नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि 16 तारीख को परीक्षाएं हैं। कोड में खास ये कि एक तरफ इंटरनल असेसमेंट को लेकर दिक्कत हुई, बहुत से आपने स्टूडेंट्स ने लिखा कि सर आईए जो है हमारा बीच में बंद हो गया, सर्वर इशू हो गया। सोल प्रशासन तक जब हमने ये तमाम आपके जो कमेंट्स भेजे, सोल प्रशासन का कहना था कि उनका सर्वर बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो ख़राब नहीं हो सकता या वो उस पर ग्लिच नहीं आ सकता। लिहाजा फ़िलहाल अभी इंटरनेशनल को लेकर आपको आगे कोई भी मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको लेकर जो है वो फ़िलहाल अपडेट नहीं है। वापस आते हैं एडमिट कार्ड के मुद्दे पे। इन दिनों ड्यू के रेगुलर कॉलेज में तमाम स्टूडेंट्स अपने अपने कॉलेजेस में क्लियरेंस के बाद एडमिट कार्ड पर जो है वो सिग्नेचर कराने के लिए, स्टैंप लगवाने के लिए जो है वो लाइनों में लगे हुए, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। तमाम आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया अपडेट्स पर देख रहे होंगे। लेकिन ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स की तो कहानी ही अलग है। ये स्टूडेंट जो है वो इसलिए परेशान है क्योंकि उनका एडमिट कार्ड नहीं आया। आप कहेंगे भाई एडमिट कार्ड कौन सी बड़ी चीज़ है? अरे क्यों नहीं है। 16 को एग्ज़ाम है, 14 मई को हम ये वीडियो कर रहे हैं, यानी कि एग्ज़ाम में अभी जो है वो 48 घंटे से 72 घंटे के बीच का समय चल रहा है और स्टूडेंट का एडमिट कार्ड नहीं है। इस बार तो सीयूटी के एडमिट कार्ड भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने बहुत पहले जारी कर दिए, लेकिन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए तो क्या ही कहें, उनका जो रवैया है वो लगातार अनस्टूडेंट फ्रेंडली ही रहा है और उसमें सुधार की फ़िलहाल जो है वो बहुत गुंजाइश नहीं दिखती। कोई जो छिटपुट सुधार हुआ है वो फिर से वो वहीं मटिया में हो जाता है, बिल्कुल रबड़ की तरह, खींचो तो खींच जाती है और छोड़ो तो फिर वहीं आ जाती है। कई बार ये कहा जाता है कि ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को हम कुछ ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ करते हैं। जी बिल्कुल, अगर कार्य होगा तो उसकी तारीफ़ भी की जाएगी और अगर कार्य नहीं होगा, स्टूडेंट के काम नहीं होंगे, तो स्टूडेंट्स के उन मुद्दों पर प्रशासन को क्रिटिसाइज़ भी किया जाएगा। हमने ये तमाम मुद्दे जो है वो ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो, SOL के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय जायसवाल को भी भेजे, लेकिन प्रिंसिपल साहब का कोई जवाब नहीं आया कि आखिर एडमिट कार्ड की स्थिति क्या है। ड्यू का परीक्षा विभाग ये कहता है कि जो सोल है वो सेंटर अलॉट करता है और उसके बाद जो है एडमिट कार्ड लाइव होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सेंटर्स की अलॉटमेंट नहीं हुई जिसकी वजह से ये देरी हो रही है? तभी आप एडमिट कार्ड पर उस सेंटर का नाम छापेंगे। आपको याद होगा कि जब सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम होना था उसके ठीक पहले कई स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड जो है वो लाइव हो गए, लेकिन उस पर सेंटर जो है वो नहीं था। इस बार विश्वविद्यालय के सूत्र बता रहे हैं कि बहुत से कॉलेजेस ऐसे थे जो अपने यहाँ एग्ज़ाम कराने को लेकर नाक भाव से कोट रहे थे। वो कह रहे थे कि इतने कैंडिडेट्स से ज़्यादा मत दो, इतने कैंडिडेट्स दो, आखिर फिर एग्ज़ाम कहाँ होंगे? स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो बढ़ी नहीं है बल्कि वो घटी है। पिछले साल के एडमिशन के आंकड़े बताते हैं कि एडमिशन कम हुए। तो जब एडमिशन कम हुए तो उसके बाद भी स्थिति वही की वही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी है और या फिर इच्छा शक्ति की कमी है। पता है कि जब फाइनल डेट शीट फाइनल हो चुकी है, अभी तक हम उसे फाइनल ही मान सकते हैं। हालांकि अभी भी स्टूडेंट्स जो है वो इस बात को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि किसी का एग्ज़ाम है, जैसे संडे को एग्ज़ाम होने को लेकर रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स ने जो है आवाज़ बुलंद की। कुछ ने कहा कि 31 को UP BEd का एग्ज़ाम भी है, तो 31 मई को जो है वो पेपर कैसे रख दिया गया? क्या उन पहलुओं पर गौर नहीं किया गया जो स्टूडेंट्स को मौका देते हैं? क्योंकि 6th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं वो किसी भी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही प्रेशियस होते हैं, क्योंकि इसके बाद वो एग्ज़िट लेते हैं। 4th ईयर जब नहीं आया था तो 6th सेमेस्टर जो है वो लास्ट सेमेस्टर होता था और जब
फिर 6 सेमेस्टर लास्ट होता था तो जाहिर बात है कि तमाम पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी हैं, आगे उनको जो है वो कहीं और एडमिशन भी लेना है, किसी और चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, कोई और बड़ी इंटर्नशिप करनी है। लेकिन इन सब को दरकिनार कर दिया गया और बाद में जो है वो एक डेट शीट फाइनल की जाती है। लेकिन सोल के स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत आपत्तियां नहीं आई, एक दो छिटमुट जो है वो प्रोटेस्ट ज़रूर हुए, लेकिन बाकी कुछ नहीं। तो सोल के इन स्टूडेंट्स ने अपना स्टडी मटेरियल को लेकर भी जो है वो बहुत ही कष्ट झेला। 5th में भी झेला उन्होंने, 6th में भी झेला। 8th वालों का तो कहें क्या, उनको तो 7th सेमेस्टर में किताबें ही नहीं मिली। 8th सेमेस्टर में भी जो है वो उन्होंने जैसे जैसे अपनी पढ़ाई की है और अब एडमिट कार्ड को लेकर तरस रहे हैं। मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं, बहुत से ईमेल्स आए, वो ईमेल्स हमने एज इट इज़ जो है वो सोल प्रशासन को जो है फॉरवर्ड कर दिए। उसमें कई बार कहा गया कि इसमें आप स्टूडेंट का रोल नंबर भी दें। स्टूडेंट कई बार रोल नंबर नहीं देते हैं तो वो रोल नंबर जो है वो फॉरवर्ड करना बहुत मुश्किल है कि आखिर इसका रोल नंबर क्या है इस कैंडिडेट का। लेकिन ये सोल को सोचना चाहिए कि अगर स्टूडेंट जो है वो ये चीज़ डिमांड कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। बताता हूँ आपको क्यों कर रहे हैं। रेगुलर कॉलेज के जो एग्ज़ाम होते हैं वो कॉलेज में ही होते हैं, यानी कि जो उनका एग्ज़ामिनेशन जो सेंटर होता है वो उनका कॉलेज होता है। लेकिन एसओएल के स्टूडेंट्स का सेंटर पड़ता है और बीते कई सालों से ये सेंटर दिल्ली विश्वविद्यालय का ही कोई कॉलेज होता है। और ये जो कॉलेज है वो दिल्ली देहात के आसपास का यानी दूर दराज का भी कॉलेज हो सकता है। जैसे अदिति कॉलेज बवाना में है, भगिनी निवेदिता कॉलेज केयर गांव में है, जहाँ तक जो है वो ठीक से बस भी नहीं जाती है, इक्का दुक्का बसें चलती हैं और बिल्कुल जो है वो आउटस्कर्ट पे पड़ता है। बहुत एक लंबा समय लगता है और जाम लग गया तो आपको पता ही नहीं लगा कि पता नहीं कितने आपके घंटे जो है ख़राब हो सकते हैं। यही हाल अदिति कॉलेज का है। दिल्ली के तमाम जो है हिस्सों में डीयू के कॉलेजेस लोकेटेड हैं और वहाँ उनका सेंटर पड़ता है। तो अगर आपने 5th सेमेस्टर में जिस सेंटर पर परीक्षा दी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 6th सेमेस्टर में भी सेंटर वही कॉलेज और वही शिफ्ट हो। शिफ्ट का मतलब आपकी परीक्षा सुबह में है या आपकी परीक्षा जो है वो शाम में है, ये देखना पड़ता है। तो इस लिहाजा स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका जो एडमिट कार्ड है वो समय पे आ जाए। हमने पीछे देखा भी है कि अचानक से कॉलेज बदला है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में अचानक से जो है वो सेंटर्स दिए गए थे। डीयू के जो मल्टीपर्पज़ हॉल है उसके बेसमेंट तक में परीक्षाएं जो है वो करवाई गई हैं। लेकिन इन सब की जानकारी अगर समय रहते मिल जाए तो बहुत अच्छा हो, स्टूडेंट्स को आसानी होगी, वो जाकर अपना सेंटर देख के आ सकते हैं। और ये प्रशासन के लिए भी आसानी होगी कि हाँ स्टूडेंट का पेपर यहाँ है। हमने पिछले सेमेस्टर में देखा कि जब स्टूडेंट पहुँच गए एग्ज़ाम सेंटर पर परीक्षा देने के लिए और पता लगा कि वहाँ पर उनका रोल नंबर ही नहीं है, मतलब वहाँ वो भटकते रहे। आप जाके उन पुरानी जो है वीडियोस को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। मामला परीक्षा विभाग तक पहुँचाया गया, मामला दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी तक भी पहुँचा। और 13 दिसंबर को जो ब्लंडर हुआ था वो तो आप सबको पता ही है। इसके लिए बाकायदा जो है वो प्रशासन ने स्टूडेंट से माफ़ी मांगी और इस बात के लिए अश्योर किया कि आगे से दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब सोल की बात आती है तो सारा मामला ही गोल नज़र आता है कि आखिर होगा क्या। सिर्फ इतना कह देने से कि सोल में स्टूडेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा है काम नहीं चलता है। आप फीस भी तो उनसे उतनी ही लेते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, आप इतनी जो है वो सुविधाओं की बात करते हैं और उतनी सुविधाएं मिलती नहीं है। बावजूद इसके एक बड़ा नंबर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में बढ़ता जा रहा है जिनका 8.5 या उससे ऊपर CGPA आ रहा है। यानी वो इतने प्रतिभाशाली स्टूडेंट हैं कि अगर उनको मौका मिले तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो एक एक चीज़ के लिए तरसना। एडमिट कार्ड की बात छोड़ दीजिए, स्टडी मटेरियल कब मिलेगा, क्लासेस होंगी कि नहीं होंगी, होंगी तो कहाँ होंगी, कब से होंगी, स्टूडेंट्स गुहार करता है। जब यहाँ एक तरफ रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स ढंग से क्लासों में नहीं आ रहे हैं और उनको एग्ज़ाम देने से जो है रोका जा रहा है, वहीं एसओएल के स्टूडेंट्स बार बार ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी क्लासेस लगा दी जाएँ, वो क्लास करना चाहते हैं। अब तो एसओएल के पास अपने भी कई सारे जो है वो बिल्डिंग्स हो गई हैं, अपने भी कई सारे जो है वो ऑफिसेज हो गए हैं, वहाँ भी बहुत से स्टूडेंट्स को एकोमोडेट किया जा सकता है। लेकिन एडमिट कार्ड में जो देरी उनके न केवल दिल की धड़कन को बढ़ा रही है बल्कि उन्हें मानसिक रूप से यंत्रणा भी दे रही है। और इसका जो जिम्मेदार है वो दिल्ली विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग और एसओएल प्रशासन दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि दोनों तू डाल डाल और मैं पात पात वाला जो है वो खेल कर रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है स्टूडेंट की समझ में नहीं आता। जब परीक्षा की बात होती है तो स्टूडेंट्स के दिमाग में यही आता है कि जिम्मेदारी परीक्षा विभाग की है, और जब क्लासेस या
बुक्स की जिम्मेदारी होती है तो आता है कि सोल की जिम्मेदारी है। लेकिन परीक्षाएं और सोल, इनके बीच में भी एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सोल में भी परीक्षाओं का एक एक्सेस है और उम्मीद की जाती है कि जो है वो आज देर रात तक जो है वो एडमिट कार्ड लाइव होंगे, ऐसा विश्वविद्यालय के प्रशासन के सूत्रों ने बताया है। और आप सभी अपनी परीक्षाओं के लिए तैयारी अच्छे से कर दीजिए और कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्या क्या और दिक्कतें आपको देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, भीषण गर्मी में परीक्षाएं होनी है और सेंटर्स पे किस तरह के इंतज़ाम है उसको लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक मेंबर ने वाइस चांसलर को चिट्ठी भी लिखी है कि वहाँ पर इंतज़ाम किस तरह के हैं उसको देखने की ज़रूरत है। उस पर बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल आपको ये अपडेट दे जाना था कि एडमिट कार्ड आपके जो है वो देर रात तक आज लाइव हो सकते हैं, यही सूचना दी गई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।